हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ट्रेडर। सो देखेंगे यहाँ पे जो मेजर ट्रेड्स आज के रहे यहाँ पे मार्क किया हुआ, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके पीछे साइकोलॉजी और माइंडसेट रहा यहाँ पे। तो मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और खुलने के साथ ही फर्स्ट आवर में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब देखेंगे जो हमारा कल का एक स्विंग था, जो क्लोजिंग था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया और निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ 22,000 के लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट किया। सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल आया यहाँ पे और मार्केट अभी जो क्लोजिंग दिया है वो यहाँ पे 22,100 के आसपास यहाँ कंसोलिडेट करके सेकेंड हाफ में क्लोजिंग मिला है। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे आप देखेंगे खुलने के साथ मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहा। 73,000 का जो हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था कल का, वो लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ और 72,800 के पास से यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएशन हुआ। सेकेंड हाफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में कुछ छोटा सा एक रिवर्सल आया और जो क्लोजिंग मिला वो 73,200 के आसपास का क्लोजिंग मिला है। सो मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिला, लेकिन एज सच कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिला। इवन आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है नीचे की तरफ। आज भी खुलने के साथ फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग आया था, लेकिन यहाँ पे एक सफिशियंट प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मूव देखने को नहीं मिला। सेकेंड हाफ में अगर यहाँ पे कंसोलिडेट जो हुआ है, यहाँ पे अगर मार्केट आज के ओपनिंग को ब्रेक करता, उस केस में हो सकता था कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स हमें देखने को मिलते यहाँ पे और जो भी कॉल सेलर्स हैं वो कुछ यहाँ पे ट्रैप होते। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे नहीं दिखाया। सो अभी भी एक निगेटिव प्राइजेक्शन आप देख सकते हैं मार्केट में बना हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया गया मेजर, आप देख सकते हैं 940 के कैंडल में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था पुट के प्रीमियम में। यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया गया, जैसे यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ उससे पहले देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मार्केट में, यहाँ पे वीक्स क्रिएट हो रहे थे। सो कई बार ऐसा होता है मार्केट अगर प्रीवियस डे पे अगर ट्रेंडिंग रहता है तो बीच में कहीं ओपन होता है तो या इधर रेंज बाउंड ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग इनिशियली यहाँ पे आता है। तो उस केस में देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है और ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है कि जब भी सेलर्स को एक आसान सा रेंज यहाँ पे प्रीवियस डे का कोई दिख जाता है और मार्केट उसके बीच में ओपन हो, तो वहाँ पे थोड़ा ऑप्शन बायर्स को अलर्ट रहना चाहिए। पहले इनिशियली कहीं मोमेंटम डिसाइड जब हो जाए उसके बाद हमें एंट्री प्लान करना चाहिए, नहीं तो इनिशियल फ्लक्चुएशंस में हमें लॉसेस हो सकते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पे शुरुआत के 15-20 मिनट में यहाँ पे इनिशियल फ्लक्चुएशन रहा, उसके बाद से आप देखेंगे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ यहाँ पे और जो कल का क्लोजिंग था मार्केट, जो कल का स्विंग भी था यहाँ पे, उसको ब्रेक किया। उसके बाद से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब ये सामने से एक आपको मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे दिखा होगा, तो यहाँ पे एक मैंने एंट्री प्लान किया था, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे नहीं कैप्चर किया मैंने भी। अब देखेंगे छोटे क्वांटिटी में ही मैंने एंट्री लिया था। उसका रीज़न यही है कि मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल चुका था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि फर्दर यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिना किसी सपोर्ट लिए या फिर बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग के चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा मेजर क्वांटिटी प्लान नहीं किया गया था। आप देखेंगे जो पॉइंट्स भी थे वो भी अर्ली पहले कैप्चर किया गया। फिर से जैसे ही मार्केट सस्टेन हो रहा था, सेकेंड टाइम मैंने एंट्री लिया था, उसको भी मैंने प्रॉफिट बुक किया। सो जब भी मार्केट स्ट्रेच हो जाए उस केस में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर साइडवेज होता है, उस केस में ऑप्शन बायर्स को फिर से डिफिकल्टीज आता है। सो एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद से थोड़ा सा मैं अलर्ट रहता हूँ, इसीलिए मेजर क्वांटिटी में यहाँ पे नहीं गया। इवन आप देखेंगे एक अच्छा यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमें मूव देखने को मिला था। सो मोमेंटम में हमें कुछ पॉइंट जरूर कैप्चर करने को मिला और मोमेंटम ट्रेड्स में यही हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक्यूमुलेशन लेवल और क्या इंपॉर्टेंट लेवल कैसे एक्ट कर रहे हैं, उस पर हमें यहाँ पे एक्ट करना होगा। आप देखेंगे इनिशियली 15-20 मिनट के फ्लक्चुएशन के बाद एक यहाँ पे सस्टेन मोमेंटम का ये साइन होता है। जब भी मार्केट फ्लक्चुएशन के बाद से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, उसके बाद से यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन का साइन है। सो आप देख सकते हैं 940 से लेकर नेक्स्ट 20 मिनट तक यहाँ एक अच्छा मोमेंटम मार्केट ने किया। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ मोमेंटम ट्रेड्स में आप कहीं भी सामने से अगर मोमेंटम दिखे, जरूरी नहीं है आप बॉटम से कैच करें या फिर यहाँ पोजीशन बना के रखें हैं फिर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन सामने से अगर अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, प्रीमियम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस केस में हम बीच में कहीं भी इस मोमेंटम के बीच में एक एंट्री ले सकते हैं और कुछ पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं इनिशियल डेज में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा हम अपने एंट्री को नीचे लाते जाएंगे और एग्जिट को ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। इसी चीज़ पे मोमेंटम ट्रेड्स में फोकस रहता है और यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम क्रिएट होंगे आपको ऐसे एक्ट करना पड़ेगा, अपने क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि किस लेवल पे कितना रिस्क लेना है।
जैसे सपोज अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन नहीं होता और कहीं फ्लैट ओपन होता, उसके बाद से ये लेवल ब्रेक होता, उस केस में हो सकता था मैं अपने मेजर क्वांटिटी में यहाँ ट्रेड प्लान करता, क्योंकि यहाँ पे फिर एक सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऑलरेडी यहाँ से स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ रहा था। सो ऑलरेडी एक 400-500 पॉइंट का मूव कर चुका है मार्केट। उसके बाद से हमें श्योर नहीं रहता है कि यहाँ जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो रिवर्सल कहाँ से आएगा। सो ये एंटिसिपेशन में अगर हम ज़्यादा जाएंगे और मेजर प्लान क्वांटिटी यहाँ प्लान करेंगे, सपोज यहाँ से अगर रिवर्सल आता है इस कैंडल के बाद, तो यहाँ पे फिर हम ट्रैप होने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं। सो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा से जैसे ही मार्केट अगर ज़्यादा स्ट्रेच होता हुआ दिखे तो अपने क्वांटिटी को छोटा कर लेना चाहिए, या फिर जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम लेना चाहिए। अपने जो टारगेट्स है वो छोटे टारगेट्स पे हम एक्ट कर सकते हैं। सो मोमेंटम ट्रेड्स में ये खासकर ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन सबको था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ था प्रीवियस डे पे और एक अच्छा फॉल देखने को मिला था। सो उसके बाद से आज के दिन भी फर्स्ट आवर में एक अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। यहाँ पे क्या होता है, कई लोग अर्ली एंट्रीज ले लेते हैं और जैसे मार्केट गिरता है कॉल में फिर एवरेजिंग करते हैं, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि एवरेजिंग थोड़ा हमें अवॉइड करना है। कॉल के प्रीमियम पे देखेंगे यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम यानी इनिशियली क्रिएट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा यहाँ पे 22,800 के लेवल पे, यहाँ पे एक एंट्री मैंने जरूर लिया था एक छोटे से मोमेंटम के लिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जैसे वो फेल हुआ और यहाँ पे मैंने एग्जिट भी कर लिया था और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिर यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। सो यहाँ पे एग्जिट कर लिया, छोटे क्वांटिटी में ही ट्रेड प्लान किया था। आज के दिन कोई मेजर बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लेने का रीज़न ये था कि कल का मार्केट ट्रेंडिंग था और उसके बाद से मार्केट फर्दर स्ट्रेच हो रहा था और उसका कोई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव पे हम कॉल साइड अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते थे। लेकिन वो तब होता जब आज का ओपनिंग का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता। उस केस में हम अच्छे क्वांटिटी में या फिर अपने मेजर रिस्क में प्लान कर सकते थे, बिकॉज यहाँ बहुत सारे कॉल सेलर्स का एसएल रहता और वो अगर ब्रेक होता तो यहाँ हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे जैसे ही सपोर्ट क्रिएट हुआ, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में अगर मार्केट प्राइजेक्शन बना के ऊपर जाता है तो यहाँ पे मैं हमेशा मेजर अपने क्वांटिटीज़ को डालना अवॉइड करता हूँ या फिर बड़े रिस्क नहीं प्लान करता हूँ। इवन अगर बड़े मेजर क्वांटिटी डाल भी दिया तो वहाँ पे मैं प्लान करता हूँ कि जो मेरा एसएल है वो छोटा रहे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। लेकिन सपोज अगर ये मार्केट आज के ही दिन सेकेंड हाफ में अगर इस लेवल को ब्रेक होता है, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम क्रिएट करता तो हो सकता था मेजर क्वांटिटी में डालता और अपना रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंडेड रहता और हो सकता था एसएल भी थोड़ा बड़ा रखता, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर एसएल ब्रेक होंगे तो हो सकता था यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिले। हालांकि आप देखेंगे जो प्राइजेक्शन रहा नेगेटिव रहा, सेकेंड हाफ में भी आप देखेंगे जैसे ही 73,000 के पास से मार्केट फिर से रिवर्स हुआ, सेकेंड हाफ में फिर से उसको ब्रेक करने का कोशिश की। आप देख सकते हैं 12:40 के कैंडल पे यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने उसको एग्जिट कर दिया था जैसे ही देखा कि मोमेंटम सस्टेन नहीं हो रहा है। सो कॉल साइड अच्छे मोमेंटम कब मिलेंगे, जब हमारे कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होंगे। सपोज यहाँ पे 73,500 का लेवल जैसे आज इंट्राडे में ब्रेक होता, उस केस में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता शॉर्ट कवरिंग मूव, लेकिन वो नहीं हुआ। सो ऐसे हमें मोमेंटम्स को जज करना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा मोमेंटम ट्रेड्स के लिए। अभी आप मार्केट में देखेंगे यहाँ पे मार्केट अभी बीच में कहीं क्लोजिंग मिला है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा। अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है या फिर इसी रेंज में ओपन होता है, सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हो सकता है साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहेगा तो यहाँ पे हो सकता है साइडवेज मार्केट चला जाए। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ दिखता है और कोई प्रीवियस अच्छे लेवल्स ब्रेक होते हैं, जो एक्यूमुलेशन जोन है वो ब्रेक होते हैं ऊपर के, उस केस में हो सकता है हमें फिर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले। अदरवाइज जो सपोर्ट्स है मेजर यहाँ पे 22,000 का लेवल आप देख सकते हैं, निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। 70-800 सेंसेक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी एक्ट करेगा। सो मार्केट जब तक यहाँ पे 70-800 के ऊपर है, यहाँ पे ज़्यादा पुट साइड हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक होंगे अगेन मार्केट एक नेगेटिव मूव दे सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन बाई में कुछ अच्छे मूव्स कैप्चर करने को मिल सकते हैं। ऊपर के साइड देखेंगे यहाँ पे जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं ब्रेक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 73,800 जो हमने एक मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है सेंसेक्स में, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हमें अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलरली आप निफ्टी में भी देख सकते हैं जो 22,300 का लेवल है, जब तक मार्केट इसको अभी डिफेंड कर रहा है यहाँ पे अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे।
इन केस अगर रेजिस्टेंस लेवल किसी दिन भी ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव्स अभी तक 15-16 दिन से देखेंगे अच्छे कोई शॉर्ट कवरिंग मूव्स नहीं आए मार्केट में। सो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड रहेगा जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। सो वो जैसे जैसे एक्यूमुलेशन क्रिएट होते जाएंगे नियर टू एक्सपायरी, वो हमें देखना रहेगा, उस पर हमें नज़र बना के रखना पड़ेगा ओवाई डाटा पे। अगर वहाँ कुछ मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखता है नियर द एक्यूमुलेशन लेवल, देन वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। अदरवाइज इस साइडवेज जोन में थोड़ा सा हम रिस्क अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड लेना, या फिर यहाँ पे जो टारगेट्स है उसको थोड़ा सा हमें छोटा रखना। जैसे ही मार्केट एक्यूमुलेशन लेवल्स को ब्रेक करता है वहाँ पे हम बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे आज कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव था। खुलने के साथ मार्केट एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना रहा और जो 48,000 का लेवल था मार्केट उसको ब्रेक किया। उसके बाद से देखेंगे जो 47,800 के पास से एक सपोर्ट क्रिएट हुआ मार्केट में, और जो क्लोजिंग जो हमें मिला वो 48,200 के आसपास मिला है। सो यहाँ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये फिर से मार्केट यहाँ पे 48,000 और 48,500 के बीच में कहीं ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। लेकिन मार्केट को अगर यहाँ पे डायरेक्शन लेना है तो जो हमारा सपोर्ट है आज का 47,900 से लेके 800 का लेवल, इसको मार्केट को ब्रेक करना होगा। और ऊपर के साइड 48,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव भी एक्सपेक्टेड यहाँ पे रहेगा। लेकिन इस जोन में थोड़ा सा हम रिस्क अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एक सेलर्स जोन रहेगा। यहाँ पे मार्केट में बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा और उसमें ऑप्शन बायर्स को ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।